हेलो डियर, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं नवीन आपका स्वागत करता हूं नवीन जीएस एकेडमी के इस न्यू सेशन में। और आज के सेशन में हम समझेंगे कि आखिर टैरिफ वार जो इस दुनिया में अभी चल रही है, जो एक देश दूसरे देश पर लगा दे रहा है बिना कोई कहे पूछे, मतलब किसी भी कोई भी लिमिटेशन नहीं रहा है। जैसे इंडिया के ऊपर अमेरिका ने 25% का टैरिफ लगाया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस चीज को कि आखिर टैरिफ क्या है। और दूसरा चीज समझेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी ने जो आह्वान किया है कि अब आपको ओनली मेड इन इंडिया चीजों को ही खरीदना है, चाहे उसमें कुछ भी आपको खरीदना रहे, कपड़ा से लेके सुई से लेके खाने पीने की सामानों तक, आपको सिर्फ और सिर्फ खरीदना है इंडिया में बना हुआ सामान ही। मतलब वोकल्स फॉर लोकल्स। आपको जूता है खरीदना, चप्पल है खरीदना, सारा चीज आपको इंडिया का खरीदना है। तो ट्रंप ने क्यों धमकी दिया है कि मैं 25% तक का टैरिफ बढ़ा दूंगा। और अब इसका जो काउंटर अटैक है वो नरेंद्र मोदी जी ने ये कह के कहा है कि अब इंडिया के लोग सिर्फ इंडिया का चीज ही यूज करें। तो चलिए इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या रीजन है, उसको हम लोग समझते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं पेपर के कटिंग में कि वाराणसी में पीएम मोदी ने स्वदेशी अपनाने का किया आह्वान। वही सामान खरीदे जिसमें भारतीय श्रम लगाओ। नरेंद्र मोदी का कहना है कि वही सामान आपको खरीदना है कि इसमें भारतीय श्रम लगाओ। अब देखिए क्या है कि सारी चीजें तो मेड इन इंडिया नहीं है, लेकिन क्या है कि वैसी चीजें जिसका निर्माण किसी न किसी तरह से इंडिया में हुआ हो, इंडिया के लेबर्स ने किया हो, तो आपको अब वही चीजों को खरीदना है। क्योंकि अब क्या है ना कि आप देख सकते हैं अब त्योहारों का मौसम भी आ रहा है, तो अभी क्या है कि इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। और आप सभी को पता है कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अब होने चला है लगभग 125 करोड़, मतलब 150 करोड़ से मतलब पार कर जाएगा। लमसम 135 करोड़ तो अभी दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमको लगता है कि बहुत ही ज्यादा इसका पॉपुलेशन रहा है। तो इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद क्या है ना कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है, ठीक है। और इस पे पूरा विश्व का नजर है। कोई भी वैसा कंट्री जो कि सामान बनाता है वो उसका नजर इंडिया पे ही है, क्योंकि इंडिया में क्या है तो कस्टमर बहुत ही ज्यादा है। तो वैसा में ही कुछ कुछ हुआ है पॉलिटिकल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या है रीजन। तो सबसे पहले तो देखिए कि स्वदेशी आवाहन की शुरुआत क्यों हुई, आखिर नरेंद्र मोदी को क्यों कहना पड़ा कि अब आप लोग स्वदेशी को अपनाओ। तो हुआ ये कि ट्रंप ने 25% टैरिफ की घोषणा कर दी। अब देखिए टैरिफ क्या होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। एक होता है आपका आयात। आयात मतलब होता है कि कोई भी देश से आप कोई चीज मंगवा रहे हो। एक होता है आपका निर्यात। निर्यात का तात्पर्य होता है कि अपने देश से आप किसी चीज को भेज रहे हो किसी और कंट्री में। तो अब क्या हुआ कि टैरिफ जो बढ़ा है ना, तो अब यहां से अगर हम अमेरिका को कोई सामान भेजेंगे तो अब इस पे लगेगा 25% टैक्स। पहले ये टैक्स बहुत ही कम था, जिससे मतलब वहां पर है सो जाने के बाद वहां के सामानों, इंडिया के सामान का वहां पे ज्यादा रेट नहीं बढ़ता था। लेकिन अब क्या होगा कि अब 25% टैक्स लग जाएगा ना, तो आप मान के चलिए यहाँ से कुछ भी भेजेगा यूएसए अमेरिका, यहाँ से आप कुछ भी निर्यात कीजिएगा तो वहां पे जाके उसका जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तो इससे आपका इंडियन इकोनॉमी पे थोड़ा सा तो असर पड़ेगा, थोड़ा सा नहीं बहुत असर पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हुआ क्या है पहले वो समझते हैं कि 30 जुलाई 2025 को पूर्व और वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सभी भारतीय आयातों पर 25% का टैरिफ लगा दिया, जिसने उसने निम्नलिखित हवाला दिया। मतलब क्या कह के लगाया वो समझ लेते हैं। तो भारत द्वारा अनुचित व्यापार, उसका कहना है कि भारत हमारे साथ व्यापार अच्छे से नहीं कर रहा है। उसके बाद उसका कहना है कि रूस द्वारा तेल का खरीद। अब देखिए क्या है ना कि इंडिया जो है सो रूस से तेल को खरीदता है। क्यों खरीदता है, आपकी सऊदी अरेबिया क्या है कि थोड़ा सा महंगा देता है। रूस हमारा मित्र राष्ट्र है, मतलब थोड़ा मतलब उसके साथ हमारा कनेक्शन अच्छा है, तो यहां से ही हम लोग तेल को खरीद लेते हैं। लेकिन क्या है ना कि आपका जो अमेरिका है और जो रूस है, इसका संबंध एक जरा सा भी अच्छा नहीं है। और वो कब से, वो बहुत ही पहले से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, उसी टाइम से आपका अमेरिका और रूस का संबंध अच्छा नहीं है। लेकिन इंडिया का है तो इंडिया तो है गुटनिरपेक्ष है। इंडिया है सो दोनों तरफ देख के चलता है, वो अमेरिका को भी देख के चलता है, रूस को भी देख के चलता है, ठीक है। अमेरिका इंडिया है बीचों बीच में। तो अब क्या है ना कि थोड़ा सा रूस के तरफ इंडिया का झुकाव ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो तेल वगैरह है सो सब इंडिया खरीद रहा है किससे, तो आपका रूस से। अबर में भी आप मान के चलिए कि S-400 जो मिसाइल आई जिससे अभी पूरा पाकिस्तान को एकदम मिट्टी एकदम चटा दिया, वो भी कहाँ से आई थी आपकी, तो रूस से आई थी, ठीक है। तो इसी से क्या है कि ट्रंप है सो थोड़ा गुस्सा हो गया
कि आप सिर्फ और सिर्फ रूस से ही क्यों खरीद रहे हैं, आप मेरे से भी खरीदिए। इसी में गुस्सा आके वो जो मन में आ रहा है वो हरकत वो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिकी वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रिक कार आदि पर भारत द्वारा लगाया गया उच्चतम आयात। देखिए क्या है ना कि अमेरिका जो है, अमेरिका टैरिफ लगाया था वहां में भी हमको लगता है 2 to 3% ही है, ठीक है। लेकिन इंडिया क्या है ना कि इंडिया वहां से जो भी सामान आता है उस पे टैरिफ बहुत ही ज्यादा लगा दे रहा है। जैसे आप मान के चलिए अभी के हाल हाल में ही बताते हैं आपका कि टेस्ला टेस्ला कंपनी आपकी इंडिया अभी आई, तो इस पे है ना 100% टैरिफ लगा दिया। तो इसमें क्या हो गया कि 30 लाख की जो टेस्ला थी वो 100% टैरिफ लग के 60 लाख की हो गई। तो आप बताओ कि 30 लाख की टेस्ला है, 60 लाख की हो गई, तो कोई इंडियन पीपल इसको खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, मतलब बहुत ही कम इसका सेल होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, अभी चल रही है। तो इसी को देखते हुए क्या किया है कि वो थोड़ा सा मतलब क्लेम लगाया है इंडिया पे कि तुम लोग है सो अच्छा से मेरे साथ व्यापार नहीं कर रहा है इंडिया। तो क्या कर रहा है, जैसे पर वैसे वो टैरिफ लगा दे रहा है, बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद अभी ही कुछ दिन पहले क्या बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, ठीक है। ये शब्द उसने बोला है कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। अब आप मान के चलिए कि इंडिया फिफ्थ इकोनॉमी बन गया, पूरा विश्व का फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। और ऐसा समय में कि मृत अर्थव्यवस्था कह देना इंडिया को कि डेड इकोनॉमी है, ये सही नहीं है। तो इससे तो लग रहा है कि हमारा अमेरिका के साथ थोड़ा संबंध गलत हो रहा है, मतलब गड़बड़ा रहा है। तो चलिए अब ऐसा-ऐसा तो कहानी हुआ। अब आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले यही हुआ था उस एक आपका जो ये आपका मालदीव्स, मालदीव का भी जो राष्ट्रपति था कि उसने भी ऐसे कुछ ऐसा ही बोला था इंडिया के मतलब अगेंस्ट में। तो देखिए क्या है ना कि साइलेंटली आपका मोदी जी है सो चले गए कहाँ? तो लक्षद्वीप चले गए, ठीक है? साइलेंटली मोदी जी कहाँ चले गए? तो लक्षद्वीप चले गए। तो उससे क्या हुआ मालदीव्स है सो काउंटर अटैक हुआ और इसके बाद अब क्या है कि अब मालदीव्स है सो इंडिया को किया है वेलकम। कुछ दिन पहले भी मैंने ये न्यूज़ बताया था कि इंडिया का है सो वेलकम किया है मालदीव्स, मतलब अब मालदीव्स और इंडिया का जो रिश्ता है वो अच्छा हो गया। तो अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन चलिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि मोदी का जवाबी संदेश क्या था कि लोकल फॉर वोकल, ठीक है? लोकल फॉर वोकल, केवल स्वदेशी। मतलब ऐसी चीज़ों का ही यूज़ करना है जिसमें सिर्फ भारतीय श्रम लगा हो। इसमें जवाब में प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 अगस्त में उनका एक हुआ था वहाँ पे वाराणसी में कुछ भाषण वगैरह चल रहा था। उसमें है सो उन्होंने बोला कि अब ऐसी चीज़ों का ही यूज़ करें जिसमें भारतीय श्रम लगा हो, मतलब भारतीय लोगों का द्वारा बनाया गया हो। तो बात क्या है यहाँ पे, उनका संदेश क्या था? हम केवल भारत में निर्मित सामान को ही खरीदेंगे और बेचेंगे। मतलब देखिए ये जा कहाँ रहे हैं पता है? स्वदेशी की ओर, मेक इन इंडिया, ठीक है? मेक इन इंडिया जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर सिर्फ भारत में ही सामान बने और उसको यहाँ के लोग खरीदे और बेचे तो आप सोच सकते हैं हमारी इकोनॉमी है ना सब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी यही रिक्वेस्ट किया है पूरा भारतवासियों के लिए कि अब है सो वैसा ही सामान खरीदना है जो इंडिया में बना हो, मेक इन इंडिया हो या यहाँ के लेबर्स के द्वारा बनाया हो। अब चूँकि क्या है कि फेस्टिवल का सीज़न भी आ रहा है, आप सभी देख रहे हैं कि फेस्टिवल का भी सीज़न आ रहा है। फेस्टिवल के सीज़न में इतना बड़ा मार्केट है इंडिया, कि यहाँ पे यार अरबों-खरबों का चीज़ बिक जाता है। आप लाइट ही लेते हो, दीपावली आ रहा है, लाइट ले तो अमेर कहाँ से आता है? सब चाइना से आता है। अब ऐसा हो जाए कि जो यहाँ पे यहीं पे चीज़ें बने और यहीं पे बिके तो आप सोच सकते हैं इकोनॉमी हमारा बूस्ट कर जाएगा। हम लोग थर्ड या फर्स्ट इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगा। यहाँ सिर्फ उपभोक्ता व्यवहार में बदलाव का आह्वान नहीं है, ये एक रक्षात्मक और आक्रामक आर्थिक रणनीति का भी मिश्रण था। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि ये आक्रमण भी है एक तरह से। अब क्या है ना कि अब वो दौर चला गया कि युद्ध होगा आपका कुछ बंदूक से या फिर आप मान के चलिए लड़ाई करके। अब ये दौर आ गया ना कि अब एक देश जो है सो दूसरे देश का इकोनॉमी को काउंटर कर रहा है बार-बार, इकोनॉमी को काउंटर कर रहा है। मतलब अगर तुम्हारा देश का इकोनॉमी ही चौपट हो जाएगा, तो वो देश तो खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगी। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का इकोनॉमी एकदम चौपट हो गया, तो पाकिस्तान तो खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगी। तो वही है कि नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि चलिए आप लोग स्वदेशी चीज़ों का यूज़ कीजिए। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी पर क्यों जोर दे रहे हैं, पहले इस चीज़ को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो वो तो सबसे पहले कि अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ आर्थिक आत्मरक्षा। अब क्या है कि भाई अब वो 25% टैरिफ को बढ़ा दिया है, तो हम लोगों को भी तो कुछ सोचना होगा ना। अगर हम नहीं सोचेंगे तो हमारी भी तो अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। अब बताइए कुछ दिन पहले से आपका रुपीज़ जो था, रुपया जो था वो थोड़ा मजबूत हो रहा था। वो मतलब मान के चलिए कि 82 से 85 के बीच में चल गया था।
लेकिन अब जैसे टैरिफ वार स्टार्ट हुआ, जब डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि 25% मैं टैरिफ बढ़ा दूँगा, फिर से रुपया लुढ़क के 87-88 पे चला गया। तो इससे क्या हो रहा है ना कि हमारा इकोनॉमी थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। तो इससे बचने के लिए है सो क्या करना होगा, तो स्वदेशी को अपनाना होगा। और देखिए चाइना है, आप मान के चलिए कि चाइना, आप देख रहे हैं ना कि इतनी बड़ी इकोनॉमी बन गई है, कैसे? वोकल्स फॉर लोकल मतलब वहाँ पे वहाँ की चीज़ें जो बना रहे हैं, लोग वहीं का चीज़ें को खरीद रहे हैं, उसका वहीं पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? ट्रंप का जो टैरिफ कदम अपनाया, उसको मतलब काउंटर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा कदम उठाया, ठीक है? अमेरिका में भारतीय वस्तुओं को 25% महँगा बना सकता है। अब देखिए यहाँ से क्या है ना कि अमेरिका बहुत सारी चीज़ों का मतलब आयात करता था इंडिया से, ठीक है? इंडिया से बहुत सारी चीज़ें अमेरिका जाती थी। लेकिन अब क्या है कि भाई 25% वो महँगा हो जाएगा ना, अब जो ₹100 का चीज़ था, वो अब जाके ₹125 का हो जाएगा, तो महँगा हो जाएगा, तो वहाँ के लोग तो इंडियंस को मतलब इंडिया का जो सामान है उसको खरीदेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, इंडिया का तो नुकसान होने ही वाला है। अब देखिए वहाँ पे हम लोग क्या बेचते हैं, जैसे कपड़ा, दवाई, ऑटो पार्ट्स, आईटी सेवाएँ, ये सब बहुत सारे नुकसान होने वाले हैं। अगर टैरिफ पैसा बढ़ा है ना, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि देखिए क्या है, सामान तो यहाँ बन रहा है, यहाँ पे फैक्ट्री जो है, मान के चलिए एक कपड़े का फैक्ट्री है, ठीक है? कपड़े का फैक्ट्री है तो सामान तो यहाँ बनेगा ना, हमेशा तो बनते रहेगा, बंद तो उसको आप कर नहीं दीजिएगा। तो जो आप अमेरिका भेजते थे, अब उसको खपाइएगा कहाँ? वो अब खपेगा इंडिया में, ठीक है? अब वो खपेगा कहाँ? तो इंडिया में खपेगा। तो इंडिया में कब खपेगा? जब यहाँ के लोग लोकल चीज़ों का यूज़ करेंगे तब तो खपेगा ना। तो इकोनॉमी को बचाने के लिए, इकोनॉमी को सुदृढ़ करने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया। ऑर्डर रद्द होने पर अनुबंधों का वियतनाम या बांग्लादेश जैसे सस्ते प्रतिस्पर्धा को स्थानांतरित करने का कारण बन सकता है। अब देखिए क्या है कि अब यहाँ से चीज़ें महँगी हो गई, तो वहाँ पे तो ऑर्डर भी आना बंद हो गया। मान के चलिए कि यहाँ पे चीज़ें जब सस्ती थी, तो वहाँ से ऑर्डर खूब आता था, लेकिन अब वहाँ 25% है सबका टैरिफ बढ़ा दिया, तो ऑर्डर्स भी अब वहाँ से कम आएगा। अब अमेरिका का थोड़ी कोई आदमी कहेगा कि तुम इंडियन से है, सो हमको ब्रश मँगा दो या जूता मँगा दो, अब तो महँगा हो गया ना। तो महँगा हो गया, अब इसका संबंध क्या है कि बांग्लादेश से अच्छा है, फिर तो आपका मान के चलिए कि पाकिस्तान से अच्छा है, वियतनाम से अच्छा है, तो अब यहाँ से मँगाना स्टार्ट कर देगा ना, तो वहाँ से मँगाना स्टार्ट कर देगा तो इंडियन इकोनॉमी को थोड़ा-सा तो प्रॉब्लम होगा। स्वदेशी पर मोदी का ज़ोर एक प्रयास है। देखिए स्वदेशी कहने का तात्पर्य ये है कि मोदी इस पे ज़ोर इसलिए दे रहे हैं ना कि वो प्रयास कर रहे हैं कि ताकि स्वदेशी चीज़ों का यूज़ हो और इंडिया का इकोनॉमी बढ़े। घरेलू उत्पादकों को निर्यात माँग में अचानक गिरावट से बचना। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 25% जब वहाँ टैरिफ बढ़ा दिया तो जो घरेलू उत्पाद जो कि अमेरिका हम लोग है सो निर्यात करते थे, उसका तो माँग में अब गिरावट आ जाएगा। तो गिरावट आ जाएगा तो यहाँ पे है सो लोग काम करना बंद कर देंगे ना, अब मान के चलिए गिरावट आ जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे लोग तो काम करना बंद ही कर देंगे। लेकिन है कि अगर यहाँ पे माँग हाई रहा, अगर इंडियंस लोग इंडिया में मेड चीज़ों को यूज़ करना स्टार्ट कर दिए, तो माँग यहाँ पे हाई ही रहेगा। तो हाई रहेगा तो फैक्ट्रीज़ बंद नहीं होगी, ठीक है? आप लोग को अभी लग रहा होगा ना कि ये 25% ही टैरिफ वार चल रहा है, ये नहीं है, ये 25% बहुत ही बड़ा एक मतलब समझिए नुकसान देने वाला चीज़ है, आंतरिक खपत को बढ़ावा देना। तीसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे है सो नरेंद्र मोदी जी ने इसलिए चीज़ को कदम कदम उठाया कि आंतरिक खपत को बढ़ावा देना। ये चाह रहे हैं कि जो भारत में चीज़ें बन रही है, उसका खपत अब भारत में हो। मतलब भारत का पैसा भारत में ही रहे, ठीक है? जब हम लोग लोकल चीज़ों का यूज़ करेंगे तो भारत का पैसा भारत में ही रहेगा। आयात कम करके रुपये को मजबूत करना और ये नरेंद्र मोदी जी चाह रहे हैं कि आयात को अब करो कम, ठीक है? अब होता क्या है भाई कि चाइना की चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वहाँ से है सो सामान यहाँ पे आता है, फिर हम लोग यहाँ पे भेजते हैं, तो उससे क्या हो रहा है? इंडिया का इकोनॉमी जो है ना सब खराब हो रहा है धीरे-धीरे। आप लोग ये मत सोचना कि इंडिया का इकोनॉमी उससे बढ़ रहा है, ये बहुत ही बड़ी चीज़ें हैं। तो चलिए यहाँ तक जो भी चीज़ें था मैंने आपको सिंपल वे में समझा दिया कि आखिर क्यों ये टैरिफ वार चला और क्या इसका रीज़न रहा। तो चलिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा।